सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। एक बार पुनः मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागई नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम हागई के पहले अध्याय के 2 से 4 पद पर विचार करेंगे। इसमें परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उनके आत्म केंद्रित दृष्टिकोण के लिए चेतावनी दी जब वे अपनी निजी घरों को सजा रहे थे, जबकि परमेश्वर का मंदिर खंडहर पड़ा था। परमेश्वर ने उन्हें यह समझाया कि उनके आर्थिक संकटों का कारण उनकी प्राथमिकताओं की गलत दिशा है। आइए इस महत्वपूर्ण संदेश पर और गहराई से विचार करें। तो आइए दर्शकों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन को सुने और आशीष पाएं। प्रिय मित्रों, जय मसीह की। इस वक्त आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। मित्रों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आशा है आप चुस्त और तंदुरुस्त हैं तथा वचन के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपने जाना था कि यह भविष्यवाणी की पुस्तक है, पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। हग्गै बेबीलोन की बंधुआई से लौटे इसराइलियों के लिए भविष्यवक्ता था, जो उन्हें मंदिर और यरूशलेम की शहरपनाह के पुनः निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है। मित्रों, हमने देखा था कि परमेश्वर ने यह संदेश धार्मिक और राजनैतिक, या हम कह सकते हैं देश के अधिकारियों को सबसे पहले दिया। अब हम आगे बढ़ते हुए हग्गै की पुस्तक के पहले अध्याय के पद 2 पर आते हैं, जहां पर लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। मित्रों, यदि आप नहमीया की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब यरूशलेम की शहरपनाह के पुनः निर्माण का कार्य चल रहा था, तब उनका विरोध चरम सीमा पर था। बहुत उग्र रूप से विरोध किया जा रहा था। वहां रहने वाले नहीं चाहते थे कि सुधार कार्य किया जाए, और उसी प्रकार का विरोध मंदिर के पुनः निर्माण के समय भी हमें देखने को मिलता है। और इस समय भी लोग कहने लगते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है। मित्रों, आप ध्यान दें कि परमेश्वर कहता है ये लोग कहते हैं। सामान्य तौर पर परमेश्वर उन्हें मेरे लोग या मेरी प्रजा कहकर संबोधित करता था, पर हमें यहाँ पर सुनने को नहीं मिलता है वो बात। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था, पर यह प्रकट होता है कि वह उनसे खुश नहीं था। उनके प्रत्युत्तर से वह खुश नहीं था। इस्राएल के लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे थे और अपनी अनाज्ञाकारिता को छुपाने के लिए पवित्र लगने वाले बहाने बना रहे थे। वे कह रहे थे कि यहोवा के भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। मित्रों, अब हग्गै यहाँ पर जो उत्तर देता है या कहता है, वह हमारे लिए बहुत ही दुखदाई होगा। वह घाव पर चाकू घोंपने का काम करने जा रहा है, जो बहुत से मसीहियों के जीवन को स्पर्श करेगा, प्रभावित करेगा। क्या आपने कभी लोगों को यह कहते सुना है कि मैंने तो प्रयास करना ही बंद कर दिया है, अब मैं वह काम करने का प्रयास ही नहीं करता, या अब मैं उस तरफ जाने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि शायद यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ और करने के लिए कहा है। वे कुछ ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं यह करूं और वह काम ना करूं। यह कहना कि यह करना या ना करना प्रभु की इच्छा है, दोस्तों, यह एक कहावत है जो मसीहियों के जीवन में या आम कहावत या मुहावरा बन चुका है। मित्रों, जब चीजें कठिन और कष्टदायक हो, तब यह कह देना बहुत आसान और आम होता है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं यह काम करूं या यह काम ना करूं। बहुत से पास्टर और प्रचारक जब कलीसिया में कठिन समय आता है या समस्या आ जाती है, तो कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि मैं किसी अन्य स्थान में जाकर सेवा करूं, और वहां से वे बच निकलना चाहते हैं। मित्रों, ऐसे सेवकों की बात सुनकर दिल बैठ जाता है,
जो परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं, पर कठिन समय आने पर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे सेवा के लिए कहीं और भेजना चाहता है। उसी प्रकार जब इस्राएल की प्रजा, परमेश्वर के लोगों ने मंदिर का पुनः निर्माण आरंभ किया और समस्या, विरोध, बगावत का सामना करना पड़ा, तो कहने लगे यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। मित्रों, एक बार किसी कलीसिया के पास्टर ने अपनी समिति के साथ निर्णय लिया कि चर्च की बेंचों और अंदर की साज सज्जा को सुधारा जाए। समय के साथ आवश्यकताएं बढ़ चुकी थी और पुराने सामान जो 40-50 सालों से वहां रखे हुए थे खराब होने लगे थे। इस पर पास्टर ने अपनी कलीसिया में लोगों से इस काम के लिए धन एकत्र करने का निवेदन किया। इस पर बहुतों ने प्रतिक्रिया यह दी कि हम तो ऐसे ही खुश हैं, पर उसके स्थान पर वह पैसा सेवा कार्य के लिए लगाया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। दोस्तों, कुछ लोग उसके पक्ष में थे पर कुछ विपक्ष में। इस पर पास्टर ने उनसे कहा कि जितने लोग चाहते हैं सेवा कार्य के लिए यह धन एकत्र किया जाए या देना चाहते हैं, वे सेवा कार्य के लिए 1000 रुपए का चेक दे दें और सुधार कार्य का काम हम दूसरे माध्यम से पूरा कर लेंगे। इस पर उस दिन 4000 लोगों में से कुछ लोगों ने ही मात्र 1000 रुपए का चेक दान में दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सच्चाई यह है कि जो लोग सुधार कार्य का विरोध कर रहे थे, वे सिर्फ विरोध करना चाहते थे, पर उनका इरादा किसी भी काम के लिए दान देना नहीं था, चाहे वह भवन सुधार का काम हो या सेवा का काम हो। वे केवल बहाना बना रहे थे, परंतु वे कह रहे थे यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि सुधार कार्य कलीसिया में किया जाए, पर इसके स्थान पर इस धन को सेवा के लिए दिया जाए। और वे कहना चाहते थे कि अभी परमेश्वर के भवन को सुधारने का या बनाने का समय नहीं आया है। मित्रों, आज ये परिस्थिति हमारे जीवन में, कलीसियाओं में बनी हुई है। हमें परमेश्वर के भवन और सेवा कार्य दोनों को करने की आवश्यकता है, पर जब आप ऐसा काम के लिए प्रस्ताव देंगे तब आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है या निश्चित तौर पर पड़ेगा। सभी कलीसिया में आपको एक ऐसा समूह मिलेगा, एक छोटा सा समूह जो कुछ नहीं करेगा, पर आपके सभी कार्यों में वह विरोध अवश्य करेगा और उस बात में बहाना यह बनाएंगे कि धन का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, दूसरे कामों में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। पर वे ही हैं जो किसी काम के लिए दान कभी नहीं देते। मित्रों, हग्गै नबी यहाँ पर जिस बात को संबोधित कर रहा था, उन्होंने भी उसी प्रकार इस प्रकार का तर्क यहाँ पर दिया था, बहाना बनाया था। हग्गै उनके घावों से पट्टी उतार कर उस पर वार कर रहा था जो उन्हें पीड़ा दे रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला संदेश जो 1 सितंबर 520 ईसा पूर्व को दिया गया था, उसके बाद अब यहाँ पर आप देखते हैं, कृपया यहाँ ध्यान दें कि हग्गै परमेश्वर का वचन उन्हें सुना रहा था। और अब हम पद 3 और 4 पर आते हैं, जहां पर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि ये वे ही लोग थे जो कह रहे थे कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है, पर उन्होंने अपने घर बना लिए थे। उनके लिए यह काम करने का समय था, पर परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपने लिए छत वाले घर बना रहे हो, जिसका अर्थ है कि वे अपने लिए छत वाले सुंदर घर बना चुके थे। आलीशान घरों में वे रह रहे थे और करीब पिछले 15 साल से जब से वे अपना घर बना रहे थे, तब परमेश्वर का भवन ऐसा ही, वो मंदिर ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ था। मित्रों, यह बहुत चौंकाने वाला है, पर मैंने अपनी सेवा के वर्षों में यही पाया है और आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आपकी सेवा को सहयोग दूं, पर जब उनके लिए समय कठिन हो जाता है तब वे कहते हैं, पास्टर जी, मुझे लगता है कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं आपकी सेवकाई को इस समय सहयोग दूं। मित्रों, आप देख सकते हैं, जैसे ही कठिन समय आता है, लोग अपना निर्णय बदल कर उसे परमेश्वर की इच्छा कहकर बहाना बनाने का काम करते हैं। पर यदि वह उनके स्वयं लाभ के लिए हो तो ऐसा करने से वे कभी पीछे नहीं हटते।
वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं। हम बहुधा वही करना चाहते हैं जो हमारे लाभ के लिए, हमारे हित से संबंध रखता है। मित्रों, सोचने की बात यह है कि हग्गाई के दिनों में कैसे वे लोग अपने लिए भव्य छत वाले घर बनाने में सक्षम थे, जबकि कठिनाई उनके सामने भी रही होगी, समस्याएं उनमें भी आ रही होंगी, पर वे परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए उन्हीं समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने को तैयार नहीं थे। और उनका बहाना यही था कि अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इस समय भवन निर्माण करें। मित्रों, लोगों से यह सुनना कितना निराशाजनक है कि वे परमेश्वर का कार्य ना करने के लिए झूठे बहाने बनाते हैं। परमेश्वर की योजना और इच्छा के बारे में कुछ जानते हैं? मेरे हिसाब से कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मुश्किल और कष्टदायक है और आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या इसका मतलब यह है कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु की इच्छा की व्याख्या करने का यह तरीका सही नहीं है। कभी कभी प्रभु की इच्छा बहुत कठिन होती है। अगर हम अतीत में परमेश्वर के कुछ चुने हुए संतों की कहानियां और गवाही सुन सकते हैं, तो वे हमें बताएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा एक आसान रास्ता या मार्ग नहीं होता है और न उनके लिए कभी था। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि अब्राहम आज के लोगों के बारे में क्या कहेगा, जो कहते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा या वैसा करूं। मित्रों, आप जानते हैं अब्राहम कसदियों के ऊर देश में रहता था। वह व्यक्ति जो इसराइलियों का पिता बनने जा रहा था, निसंदेह वह एक अच्छा व्यवसायी था, अच्छा बिजनेसमैन था। ऊर में उसका अच्छा खासा व्यापार था, जो उन दिनों का बहुत ही सभ्य और समृद्ध शहर था। वह एक विलासिता का शहर था। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तू ऊर को छोड़कर वहां चला जा। अब्राहम के लिए यह तर्क देना बहुत आसान होता और वो कह सकता था, शायद मैंने परमेश्वर की बात को सही नहीं समझा, वह मुझे इस स्थान को छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। ऐसा नहीं होगा। जीवन यहाँ आसान और सरल है। यह परमेश्वर की इच्छा हो ही नहीं सकती कि मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाऊं। पर अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। मित्रों, आज सेवा क्षेत्र में ऐसे बहुत से सेवक हैं जो सेवा के लिए अनेक प्रकार का त्याग कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि वे कष्ट और क्लेश के साथ सेवा में बने रहें। दोस्तों, कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि आज कितने लोग जो घरों में आराम से हैं, उन्हें सेवा कार्य के क्षेत्र में बाहर होना चाहिए था। मुझे आश्चर्य होता है कि आज कलीसिया के कितने सदस्य हैं जो विरोध का सामना करने और परमेश्वर के वचन को फैलाने के स्थान पर दीमक के समान सामाजिक कार्य में व्यस्त हैं, जिसमें किसी त्याग या कठिनाई की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों, यहाँ ध्यान दें कि हग्गाई बहुत स्पष्ट कहता है कि यह उसके विचार नहीं है, पर परमेश्वर का वचन है। मित्रों, यह देखना बहुत असहज होता है जब आप किसी भव्य सुसज्जित चर्च भवन या गिरजाघर को देखते हैं, पर उसके आसपास आप गरीबी में जीवन जी रहे लोगों को देखते हैं। हमारे लिए किसी पर उंगली उठाना और कहना आसान है कि यह सही नहीं है। मैं भी मानता हूं कि यह सही नहीं है, परंतु चर्च भवन का दरिद्रता में होना भी सही नहीं है। आज कलीसिया लोगों के लिए आकर्षण का कारण होना चाहिए। वह पापियों को उद्धार के लिए आकर्षित कर सके, ऐसी कलीसिया होना चाहिए। एक बार एक चर्च के बारे में सुनने में आया कि उस भवन की हालत इसलिए बहुत खराब हो गई है क्योंकि उन्होंने सारा धन सेवा के लिए लगा दिया है। पर जब उस चर्च भवन की हालत जर्जर हो चुकी थी, उनके पास सुधार कार्य के लिए पैसे नहीं थे। पर जब उस पास्टर के घर को देखा गया तो आप उसकी शान शौकत को देखकर दंग रह जाते। मित्रों, उसके पास ऐशो आराम का भरपूर साधन था। ऐसों को देखकर हम विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे सच्चाई के साथ सेवा कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं? और आप परमेश्वर के लिए या उसके भवन के लिए या फिर उसकी सेवा के लिए कितना खर्च करते हैं?
मित्रों, यह आपका एक व्यक्तिगत मामला है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर आप ही इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, इस्राएल के लोग कह रहे थे कि अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है, पर तब परमेश्वर उनसे कहता है, क्या यह तुम्हारे लिए अपने घर बनाने का समय है? आज कलीसिया में बहुत पाखंड भरा हुआ है। यह सुनना बहुत दुखी करता है जब विश्वासी लोग घमंड से कहते हैं कि वे परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं और स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं। वे जो स्वयं के लिए करते हैं वह परमेश्वर के लिए किए गए कार्य से 1000 गुना अधिक होता है। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि हगै जो उत्तर देता है वह आपको निश्चित तौर पर आहत करेगा। उसे इस बात के लिए कभी भी सराहना प्राप्त नहीं होगी जो उसने कहा। किसी भी मनुष्य को गहरी और आरामदायक नींद से जगाना जाना पसंद नहीं है। ऐसा करने वाला अपराधी माना जाता है और उसे पुरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि दंडित किया जाता है। मित्रों, आज ऐसे निर्माता हैं जो सुखद ध्वनि वाली अलार्म घड़ियां बने हुए हैं, लेकिन वे केवल अलार्म घड़ियां ही हैं। आज अनेक राष्ट्र समृद्ध, शक्तिशाली, आरामदायक, संतुष्ट और तृप्त हैं। हम ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहां कोई भी हमें परेशान करता है या हमारे विरुद्ध अलार्म बजाता है या सायरन बजाता है तो उसके लिए दुख की बात हो जाती है। हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं। किसी देश में एक चर्च को घंटियां बजाने से रोक दिया गया था, क्योंकि इससे रविवार की सुबह पड़ोस में रहने वाले लोग जाग जाते थे, उनकी नींद खराब हो जाती थी। जॉन बैप्टिस्ट को अपना सिर खोना पड़ा था, क्योंकि एक राजा के पापपूर्ण जीवन की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक उपद्रव और विपत्ति की घोषणा करने वाला साबित किए जाने के कारण। दोस्तों, यही कारण है कि परमेश्वर के किसी भी भविष्यवक्ता को प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है, न हुई है। उन्हें सम्मानित नहीं, पथरवाह किया गया। उसी प्रकार हग्गै एक अलार्म घड़ी था, एक व्यक्ति था जो कि उन्हें झंझोड़ रहा था। वह हमें जगाता है और वह हमें परेशान करता है। हमें यह पसंद नहीं आता और उसके दिनों के लोगों को भी यह पसंद नहीं था। वे हाल ही में बेबीलोन की बंधुआई से बाहर आए थे और वे उसका संदेश सुनना नहीं चाहते थे। हग्गै ने बहुत कठिन परिस्थिति में काम किया। वह एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ कठिन स्थान के बीच में खड़ा था। फिर भी उसने अपने लोगों को परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए जगाने का प्रयास किया। उसका तरीका बहुत ही असामान्य था, हालांकि किसी भी तरह से मौलिक यह नहीं था। आज हमारे दिनों में उसका तरीका उपयोग नहीं किया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि आज यह हमारे दिनों में परमेश्वर के काम के लिए प्रभावशाली साबित हो सकता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें जगाने का काम करता है, हमें नींद से उठाने का काम करता है। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम नींद में रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, पर वचन के द्वारा यदि हम जाग जाते हैं तो हमारे बच जाने की संभावना बढ़ जाती है और बनी रहती है। आइए मित्रों, हम वचन के द्वारा जागृत हो जाएं और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में काम करने दें। क्या आज का वचन, आज का ये संदेश आपको किसी काम के लिए जागृत किया? क्या आपको अंदर से आज परमेश्वर के वचन ने झंझोड़ा कि हाँ, आपसे परमेश्वर कह रहा है कि आपको किसी सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए? यदि हाँ, तो आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें जगाता है, जागृत करता है, हमारी नींद को तोड़ने का काम करता है। परंतु आज संसार के लोग इस नींद के तोड़े जाने से नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि आपका वचन जब हमें जगाए तो हम प्रभु आपकी आवाज़ सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। प्रभु, आज आप हर एक से बातें करते हैं, हर एक के लिए प्रभु आपके पास एक संदेश है, क्योंकि आप उन्हें अपनी सेवा के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिता, आपका मंदिर का कार्य अधूरा है। आज कलीसिया में अनेक लोगों के आने की जगह खाली है, जिसके लिए प्रभु आपने आपके विश्वासियों को संसार में भेजा है कि वे आपका वचन लोगों तक लेके जाएं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आज का ये संदेश हमारे बहुत से
दर्शकों के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए, हमारे भाइयों और बहनों के लिए प्रभु एक उत्साह वर्धन का काम करे कि वे आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ें, आपके वचन को लोगों तक ले जाने के लिए तत्पर होने पाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे वचन के लिए जो हमारे अंदर आग लगाता है, जो हमारे अंदर एक जागृति ले आता है, क्योंकि प्रभु आपका वचन जीवित है और उसमें सामर्थ है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और हम सब मिलकर धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय जवान बच्चों, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए हमें आपके फोन का इंतजार बना रहेगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, जरुब्बाबिल। जरुब्बाबिल के नाम का अर्थ है बेबीलोन में रोपा गया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बेबीलोन से लौटने के बाद कितने सालों तक इस्राएलियों ने मंदिर निर्माण का कार्य रोक दिया था और अपने घर बनाने में व्यस्त थे? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों की आत्मकेंद्रता और आध्यात्मिक लापरवाही की आलोचना की है। उन्होंने अपने घरों को सुसज्जित किया जबकि परमेश्वर का मंदिर खंडर पड़ा था। यह संदेश आज हमारे लिए भी प्रासंगिक है। हागै की यह भविष्यवाणी हमें आत्मनिरीक्षण और परमेश्वर के कार्यों में सक्रिय भागीदारी होने की प्रेरणा देती है। क्या आज हम अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं या भौतिक सुख सुविधाओं को देते हैं? आइए हम अपनी प्राथमिकताओं का पुनः मूल्यांकन करें और परमेश्वर के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी और इसी तरह महत्वपूर्ण बातों को हागै की पुस्तक से सीखेंगे। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए तो आप हमें अपनी आशीष भरी गवाही फोन के द्वारा भी बता सकते हैं। हमें आपके फोन का इंतजार है। जय मसीह की। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।